कि विनोद जाखड़ और उसके समर्थक इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रहे हैं। उनका ये कहना है कि पुलिस ने एक ही घटना की 2 रिपोर्ट बनाई और माननीय जो डीसी बेरवा जी और घनश्याम खटाना जैसे जो आंदोलन है वो न सिर्फ छात्रों के समर्थन में नहीं है बल्कि ये सरकार और न्याय प्रणाली पर प्रेशर पॉलिटिक्स भी कर रही है, क्योंकि वो जानती है कि ये मामला यदि जनता में आरएसएस बनाम छात्र संगठन बन गया तो राजनीतिक रूप से इसे बुनाया जा सकता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संवाद न्यूज के इस बेहद अहम एपिसोड में, क्योंकि ये एपिसोड जो है वो आने वाली सियासत और हो रही सियासत को तय कर रहा है। आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के उस विवाद की जिसने न सिर्फ जयपुर बल्कि पूरे राज्य की छात्र राजनीति को हिलाकर रख दिया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के शस्त्र पूजन कार्यक्रम में हंगामा करने के मामले में एनएसयूआई के प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ समेत 9 कार्यकर्ताओं की जमानत याचिका कोर्ट ने खारिज कर दी। कोर्ट ने साफ कहा, आरोप प्रथम दृष्टया गंभीर है, इससे धार्मिक भावनाएं आहत हुई है। यानी मामला अब सिर्फ छात्र राजनीति का नहीं बल्कि कानून और धार्मिक गंभीरता का बन गया है। हमारे साथ है वरिष्ठ विश्लेषक दिनेश पोद्दार जी, जो इस पूरे घटनाक्रम को राजनीतिक, सामाजिक और संवैधानिक नजर से देखते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते सर, ये जो पूरा का बात हुई है इससे बहुत गहराई से समझने की जरूरत है, इसलिए आज जो ये मामला है इसको हम थोड़ा सा गहराई से देखेंगे। सर बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद है वरुण जी। ये मामला वाकई बहुत अहम है क्योंकि इसमें 2 अलग अलग विचारधाराएं एक ही कैंपस में टकरा गई। एक तरफ था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन शस्त्र पूजन और दूसरी तरफ थी एनएसयूआई जो कि कांग्रेस की छात्र इकाई है। जब यह मामला अदालत तक पहुंचा और जमानत खारिज हुई तो यह सिर्फ विवाद नहीं रहा है बल्कि यह कानूनी मिसाल भी बन गया है। जाहिर तौर पर धर्म और संस्कृति से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। कोर्ट ने कहा है कि आरोपियों ने मंच पर लगे पोडियम को गिराया, पोस्टर फाड़े, धार्मिक भावनाओं को आहत किया और सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया। साथ ही पुलिस रिपोर्ट की अगर माने तो मौके पर खड़ी गाड़ी की लाइट भी तोड़ी गई और राजकार्य में बाधा भी डाली गई है। तो दिनेश जी, कोर्ट ने यहां तक कहा है कि विनोद जाखड़ पर पहले से 6 मुकदमे हैं। तो क्या आपको लगता है कि अदालत का रुख राजनीतिक से ज्यादा कानूनी था? देखिए वरुण जी, बिल्कुल कानूनी रुख था, लेकिन उसका राजनीतिक असर बहुत गहरा है। देखिए, कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि इन परिस्थितियों में जमानत देना न्यायोचित नहीं है। मतलब अदालत यह मैसेज देना चाहती है कि जो कैंपस में हिंसा हुई है या धार्मिक असहिष्णुता किसी भी रूप में स्वीकार्य नहीं है। बिल्कुल सही। पर इसका दूसरा पहलू यह है कि विनोद जाखड़ और उसके समर्थक इसे राजनीतिक प्रतिशोध बता रहे हैं। उनका यह कहना है कि पुलिस ने एक ही घटना की 2 रिपोर्ट बनाई और एनएसयू कार्यकर्ताओं को गलत तरीके से फंसाया गया। यानी एक तरफ अदालत सख्त है, दूसरी तरफ छात्र का जो संगठन है इसे पॉलिटिकल टारगेट कर रहा है, उसको पॉलिटिकल टारगेटिंग कर रहा है और यही इस केस को राजनीति बनाम न्यायपालिका की जो सीमा है उस पर खड़ा करती है। और कहीं ना कहीं अब इस विवाद में एक नया मोड़ भी आ गया जब दौसा विधायक डीसी बेरवा और पूर्व मंत्री घनश्याम खटाना ने जयपुर में छात्रों के साथ तेज विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने यहां तक कह दिया, अगर दीपावली से पहले इन छात्रों को रिहा नहीं किया गया तो बड़ा आंदोलन होगा। तो दिनेश जी, ये बयान काफी उग्र है, मतलब साफ साफ एक तरह से धमकी है। क्या कांग्रेस इस विवाद को राजनीतिक भावनाओं में बदलने की कोशिश कर रही है? देखिए वरुण जी, ये जो बात कर रहे हैं, राजनीति में मौका और भावना दोनों ही बड़ा रोल निभाते हैं। एनएसयूआई के समर्थन में कांग्रेस के विधायक और पूर्व मंत्री खटाना जी जो खुलकर आ गए हैं, इसका मतलब साफ है
कि कांग्रेस इसे स्टूडेंट सेंटिमेंट प्लस विचारधारा की टक्कर के रूप में इसको दिखाना चाह रही है। और माननीय जो डीसी बेरवा जी और घनश्याम कटाना जैसे जो आंदोलन है वो न सिर्फ छात्रों के समर्थन में नहीं है, बल्कि ये सरकार और न्याय प्रणाली पर प्रेशर पॉलिटिक्स भी कर रही है, क्योंकि वो जानती है कि ये मामला यदि जनता में आरएसएस बनाम छात्र संगठन बन गया तो राजनीतिक रूप से इसे बुनाया जा सकता है। और कहीं ना कहीं इसमें सोचने वाली बात ये भी है कि आप यहाँ पर आंदोलन तो कर रहे हो, लेकिन उसको छुड़ाने के लिए वकील नहीं भेज रहे, जबकि आप निर्मल चौधरी के लिए बाहर से दिल्ली से वकील भेजते थे। आपने वैसे बहुत सही कहा सर, क्योंकि जयपुर यूनिवर्सिटी हमेशा से ही राजस्थान की छात्र राजनीति का थर्मामीटर मानी जाती है। यहाँ जो माहौल बनता है वो धीरे धीरे पूरे राज्य की युवा राजनीति में फैलता है। बिल्कुल। तो क्या ये कहा जा सकता है कि आरएसएस और एनएसयूआई का ये टकराव आने वाले चुनावों में युवा नैरेटिव को तैयार करेगा? बहुत सटीक सवाल है वरुण जी, और यह मामला सिर्फ यूनिवर्सिटी का ही नहीं है, यह राजस्थान के युवा वोटर की सोच से भी जुड़ा हुआ है। बीजेपी हमेशा आरएसएस की विचारधारा को अपनी रीढ़ मानती है, और वहीं कांग्रेस की ताकत एनएसयूआई जो जैसे छात्र संगठन की रही है। अगर एनएसयूआई इस मुद्दे को युवा अधिकार बनाकर ले जाती है तो यह कैंपस से बाहर भी बड़ा मुद्दा बन सकता है। लेकिन अगर जनता को यह लगे कि ये जो सब है धार्मिक आयोजन को बाधित करने जैसा था, तो इसका उल्टा असर एनएसयूआई पे पड़ेगा। बिल्कुल पड़ेगा। मतलब ये दो धारी तलवार की तरह काम करेगा। ये दो धारी तलवार भी है, और एक तरह से ये बताता है कि जब कांग्रेस एसआई भर्ती, पेपर लीक जैसे मामलों पर आंदोलन नहीं कर सकती तो उनको यही मामले मिलते हैं। मतलब आने वाले दिनों में ये विवाद सिर्फ कोर्ट तक सीमित नहीं रहेगा, कैंपस, सड़कों और सोशल मीडिया तक भी फैलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या सरकार इसे सख्ती दिखाएगी या त्योहार के वक्त कोई राहत दे सकती है सर? देखिए वरुण जी, सरकार फिलहाल कानून व्यवस्था की इमेज पर काम कर रही है। बिल्कुल। इसलिए ऐसा लगता नहीं कि दिवाली से पहले कोई राजनीतिक राहत दी जाएगी। अगर अदालत ने जनता जमानत नहीं दी मान लो, तो सरकार फिलहाल इस फैसले को सम्मान देने की नीति पर चलेगी। हाँ, अगर आंदोलन बड़ा हुआ तो सरकार समीक्षा के नाम पर संवाद का रास्ता खोल सकती है, लेकिन अभी फिर जो हालात है वो बहुत सख्त रहेंगे। सख्त कहीं ना कहीं रहने भी चाहिए, क्योंकि कानून को तोड़ना किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। और अगर आंदोलन बढ़ा तो ये त्योहार के सीजन में राजनीतिक टेंशन का माहौल भी बना सकता है। आपको क्या लगता है, ये मामला दीपावली के बाद और बड़ा रूप लेगा? बिल्कुल बिल्कुल वरुण जी, दिवाली के बाद अगर एनएसयूआई अपने समर्थकों को सड़क पर लाती है और कांग्रेस इसके पीछे खुलकर खड़ी होती है, तो यह युवा अधिकार बनाम हिंदुत्व विचारधारा की बहस बन सकती है। आरएसएस इसे धार्मिक आस्था पर हमला कहेगा और एनएसयूआई इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बताएगी। इसलिए यह मामला आगे जाकर राजस्थान की विचारधारा की जो राजनीति है उसका एक बड़ा मोड़ साबित हो सकता है, जाहिर तौर पर। और कहीं ना कहीं देखने वाली बात यह भी है कि विनोद झाकड़ के आंदोलन को निर्मल चौधरी जैसे नेता जो कांग्रेस के हैं वो दूर से देखते हैं, अंदर नहीं आते उसमें, तो यहाँ तो खुद ही जातिवाद दिख रहा है। तो दोस्तों, आज की चर्चा में हमने जाना राजस्थान यूनिवर्सिटी का ये विवाद कानूनी सख्ती, छात्र राजनीति और विचारधारा की टक्कर, तीनों का संगम है। एक तरफ अदालत का सख्त रुख, दूसरी तरफ कांग्रेस नेताओं का आक्रोश, और बीच में है वो छात्र जो या तो आंदोलन का हिस्सा हैं और या राजनीति के मोहरे बन गए हैं। दिनेश सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इस जटिल मुद्दे को बेहद सरल और बेहद गहराई से समझा दिया है। तो दोस्तों, संवाद न्यूज में आज बस इतना ही। अगर आपको ये पूरा वीडियो जानकारी पूर्ण लग रहा हो तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बताइएगा कि एनएसयूआई का ये विरोध लोकतंत्र की आवाज है या फिर राजनीति की एक नई चाल, एक नया षड्यंत्र। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां बात होगी राजनीति की, छात्रों की और राजस्थान की नई दिशा की। सर, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज? क्या आपके अंदर है सच दिखाने का जुनून?
आप भी रखते हैं समाज को आईना दिखाने का हौसला, तो संवाद न्यूज आपके लिए लाया है एक बहुत बड़ा मौका। जी हां, अगर आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज और कमाना चाहते हैं पत्रकारिता की दुनिया में अपना खुद का नाम, तो जुड़िए संवाद न्यूज से, जहां 4.5 लाख सब्सक्राइबर से भी ज्यादा का हमारा परिवार है और 10 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज है। तो सोच कर रहे हैं, नीचे दिए गए नंबर्स पर आज ही कॉन्टैक्ट करें।